नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। हिंदुस्तान पोस्ट में आपका स्वागत है। आपातकाल एक ऐसा काला अध्याय भारत के लोकतंत्र पर, जिसको लेकर आज भी एक सिहरन सी पैदा होती है कि किस तरह से लोकतंत्र की आत्मा पर प्रहार किया गया, क्रूरतम प्रहार किया गया। उसकी 50वीं यहाँ पर वर्षगांठ है। मकसद यही है कि संविधान के प्रति हमारी जो एक आस्था है वो बची रहे और कोई संविधान की हत्या ना कर सके। जी बताइए, बड़ा पसीने में तर आप हो गए हैं, बड़ी उमस पड़ रही है, फिर भी आप आपातकाल की 50वीं जो यहाँ पर मनाई जा रही है उसको लेकर आए हैं, क्या कहेंगे? आपातकाल 25 जून 1975, उस समय मेरी उम्र 11-12 साल की लगभग होगी। उस दौरान मीसा जो अपना इमरजेंसी लगी उसमें डंडे हमें भी लगे थे, क्योंकि उस समय की जो प्रधानमंत्री जी थी उनको 12 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनका चुनाव रद्द कर दिया, घोषित कर दिया गया था। उसके बाद 25 जून को उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। और इमरजेंसी भी क्या, ये हमारे भारत के लोकतंत्र के संविधान के लिए सबसे काला दिवस 25 जून मुझे एक बात बताइए, दिल्ली का जो तुर्कमान गेट है वहां पर संजय गांधी जिस तरह से दूरबीन पर देख रहे थे, किस तरह से बुलडोजर वहां पर चलाए जा रहे थे, उसके बारे में कुछ याद है आपको? उस समय ये पुल नहीं था। जब संजय गांधी गाड़ी से जा रहे थे तो बच्चे आगे हुए कुछ गाड़ियां के सामने, तो उस समय संजय गांधी ने रातों रात ऑर्डर करके वो सभी जितने भी झुग्गियाँ थी वो सब खाली करवाई तुर्कमान गेट से। ये आपातकाल ही तो था, जो किसी को भी किसी प्रकार का दंड देना ये था। एक नसबंदी थी, वहाँ कई चीज़ें थी, 5-5 केस, 2 सरकारी नौकरी लोग, ये सब मीसा के दौरान था। 2 तरह के कानून थे। जो हमारे युवा जो 15-16 साल के हमारे कार्यकर्ता थे वो भी जेल गए, और जो हमारे वरिष्ठ नेता थे जितने भी थे सब बगैर उसके जेल में डाल दिए गए। 18-19 महीने जेल के अंदर रहे। और हम जैसे उस समय बाल्यावस्था थी तो जनवाणी एक अखबार हुआ करता, उसको एक अखबार को पढ़ते, उससे लेते दूसरे कार्यकर्ता, दूसरे के पास पहुंचा, तीसरे पास, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या ये 25 जून 1975 को की गई थी। जी, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं थी बल्कि मीडिया की भी हत्या थी। सूचनाएं मिल नहीं रही थी। आपका क्या नाम है? प्रीति शर्मा। प्रीति जी, आप कैसे देखती हैं आपातकाल को? भारतीय जनता पार्टी और ये कहा है कि 25 जून को अब आपातकाल बनाएंगे, ऐसा ना हो, क्या सोचती हैं आप? कि जैसे कि मैंने अपनी किताबों में पढ़ा है आपातकाल के बारे में, ये एक काला अध्याय रहा है। और जैसे आपने मीडिया की बात करी, तो पहले मीडिया को अपनी जो भी बातें थी वो एक्सप्रेस नहीं करने के लिए बिल्कुल अलाउ नहीं था। बहुत सारे मीडिया हाउसेस थे जो कि बंद कर दिए गए थे, और मीडिया कुछ भी नहीं लिख सकती थी। उनको पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी, अगर कि आपको कुछ लिखना है तो आप पहले हमें दिखाएंगे, फिर आप उसके बाद लिख सकेंगे। और बहुत सारे मीडिया हाउसेस थे जिन्होंने अपना हाउस बंद कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया। तो फिर वो उनको अपनी बातों को एक्सप्रेस करना होता था, उन्हें बताना होता था कि हमने कुछ लिखा था जो कि हटा दिया गया है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्लैंक जगह छोड़नी शुरू कर दी कि यहाँ पे मतलब कि जब वो लोग अखबार देखते थे तो उसमें ब्लैंक स्पेस होता था, जिससे लोगों को पता लगता था कि ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा गया है जो कि बहुत गलत है और जो कि लोगों को पता लगना चाहिए, लेकिन वो बताया नहीं जाता था, तो लोग समझ जाते थे। फिर मीडिया ने अपने कार्टून से बहुत सारे तरीक़ों से ये बताना शुरू किया कि कैसे कि आपातकाल लोगों के जो अधिकार है उनका हनन हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही खराब चीज़ थी जो उस समय पे हुई थी। और मैं आज अपने प्रधानमंत्री और अपने संविधान को बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमारे पास आज इतना अच्छा संविधान है कि हम अगर हमारे कोई भी अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम कोर्ट जा सकते हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। बिल्कुल सही कहा, संविधान हमारी आत्मा है। वो कोई भी कार्य जो हमारे लोकतंत्र पर प्रहार करे उसको रोकती है। जी बताइए, क्या नाम आपका? विनोद शर्मा जी। विनोद जी, कहाँ से आए हैं आप? हम बापरोला वार्ड से हैं जी, नजफगढ़ जिला। आपातकाल के इस काला अध्याय को लेकर क्या सोचते हैं आप, क्या संकल्प लेते हैं? जहाँ तक मैं आपातकाल की बात करूँ, अगर हम इस प्रदर्शनी में नहीं आए होते तो हमें इतनी जानकारी नहीं मिलती। यहाँ आने के बाद बहुत कुछ हमें सीखने को मिला है, देखने को मिला है। आपातकाल के अंदर हमने सुना था कि 25 जून 1975 के अंदर जब आपातकाल लगाया गया था तो लोगों की नसबंदी की गई थी। हम बच्चे थे, इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन आज आके देखा कि किस तरह से इन्होंने मीडिया को भी अपने कब्जे में कर लिया था।
किस तरह से किशोर कुमार जी के गाने तक बंद कर दिए थे। 19 महीने तक लोगों को जेल के अंदर डाला गया था, उनको प्रताड़नाएं दी गई थी और निर्मम, हत्या तो नहीं कहूँगा लेकिन हत्या से कम भी ऐसे काम नहीं किए गए जो इंदिरा गांधी की सरकार में हुए थे। संजय गांधी उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री के सुपुत्र थे, किसी सरकारी पद पे वो नहीं थे, लेकिन सारी जो संजय गांधी जी कह रहे थे वही हो रहा था। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये 25 जून का जो दिन है ये देश के लिए काला अध्याय है और ऐसा ना तो कभी पहले हुआ है, ना भूतो ना भविष्यति, ना मुझे लगता भविष्य में ऐसा दिन देश में यहाँ देखने को मिलेगा नहीं, और लोग चाहते भी नहीं। जी बताइए क्या नाम आपका? चलते चलते बात करें, थोड़ा सा आगे भी जाना है हमें। हाँ जी बताइए क्या नाम आपका? मंगतूराम है। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप जी? मैं डांगलोर से आया हूँ। अच्छा, आपको याद है कुछ आपातकाल यार का? मैं जेल में गया था। अच्छा, हाँ, तो थोड़ा सा वाकया बताइए आप। क्या? मैं 25 तारीख को इमरजेंसी लगी, मुझे पकड़ने के लिए काफ़ी भागा दौड़ी की इन्होंने, मैं पकड़ में नहीं आया। फिर जो है 26 जून को, जुलाई को मेरा मकान दुकान तोड़ दिया, बर्बाद, बिल्कुल इस तरह बर्बाद किया था, मेरे को सामान नहीं निकालने का। उसके बाद मकान उमा दिया, पर्ची नहीं मिली, न कुछ, मेरे को पकड़ने के लिए पर्ची पटवा नहीं, आप चले जाओ साइड में, मैं अपना आप वहीं जाऊँगा। वो कोई शिमशेक था, कमल सिंह नाम था, वो मेरे को वहीं जाकर पर्ची देख रहा है। मेरा सामान फिर बेचारे ने उसी ने भिजवाया वहाँ। 9 महीने की 10 तारीख को मैंने सत्याग्रह नांगलरा से चला गया। चलिए, आपने बताया कि आपातकाल का दंश जिन्होंने झेला है वो भी यहाँ पर आए हैं, और इस समय आप देखते हैं कि आपातकाल के बारे में यहाँ पर साहित्य भी रखा हुआ है, कुछ ऐसी पुस्तकें जो आपातकाल पर लिखी हुई है। नमस्कार। अच्छा, क्या नाम आपका? कृष्णा शर्मा। अच्छा जी, क्या आपको कौन सी किताब आप ले रही हैं यहाँ पर, या कुछ आपातकाल के बारे में? क्या आपातकाल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेने की कोशिश कर रही हूँ कि उस टाइम क्या क्या हुआ था, क्योंकि हम लोगों को जब से ये मोदी सरकार आई है तभी से आपातकाल के बारे में ज़्यादा जानकारी हमें मिली है। उससे पहले तो आज तक ये आपातकाल की सारी सूचनाएं हमसे छुपाई गई थी। मेरे हिसाब से भारतीयों को तो पता ही नहीं है कि आपातकाल है ही क्या। आज ये 50 वर्ष जो आपातकाल के हुए हैं उसमें हम ये प्रदर्शनी देखने आए और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई में उस टाइम में हुआ क्या था। जो संविधान की हत्या हुई थी उसका काला कानून उस टाइम जो उन्होंने बनाया था इंदिरा गांधी जी ने, हम वही विषय पे जानकारी ले रहे हैं। वही जानकारी ले रहे हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि दिखाए कि किस तरह से किताबें हैं। आपातकाल के सेनानी नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, ये किताब यहाँ पर है। इमरजेंसी का कहर और सेंसर का जहर। दूसरी भी किताबें यहाँ पर हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि ए प्रिजनर स्क्रैप बुक, लाल कृष्ण आडवाणी जी की तस्वीर, और लोकतंत्र, आपातकाल और जयप्रकाश नारायण, ये भी किताबें यहाँ पर हैं। आगे हम देख सकते हैं कि ये जो सेंट्रल पार्क है कनॉट प्लेस का, वहाँ पर ये प्रदर्शनी लगी हुई है आपातकाल के काले दिनों के 50 वर्ष का, जिसमें संविधान हत्या दिवस के बारे में हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं। गर्मी पसीने से क्या बोला आपने शब्द? दरबदर। हाँ, पसीने से दरबदर ये हो रहे हैं। जी बताइए क्या कहेंगे आप? यहाँ पे जो आए हैं, आपातकाल का हमारे यहाँ पे एक प्रदर्शनी लगाई गई है जो कि हमारे भारतीय समाज में काला दिवस ऐसी के कोई रूप सी में घटना मुझे आपने देखी कि जिससे आपको लगा कि इतनी क्रूरतम जो है वो आपातकाल जो का इस काले अध्याय की जो देवी हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो थी, वही सबसे बड़ा एक अध्याय है हमारे लिए। उसको देखते हैं तो एक हमारे मन के अंदर पता चलता है उस समय लोगों के साथ कितनी क्रूरता का व्यवहार किया जाता था। जैसे कि अभी इस पिक्चर में दिखाया गया है कि वो इस आपातकाल की क्रूरता की देवी हैं और अपने संविधान को पीछे छुपा के उसकी निर्ममता से हत्या कर रही हैं। हत्या करिए। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम रेखा यादव है। जी रेखा जी, कहाँ से आई आप? मैं पश्चिमी जिला से आई हूँ, विकासपुरी से। तो क्या याद आपको आपातकाल के बारे में? तो अब हर वर्ष मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस के रूप में, कैसे देखती हैं आप? नहीं, ये बहुत काला अध्याय था, इसमें लोकतंत्र की हत्या भी हुई है। मेरे पास एक हमारे नॉन्टू हैं, भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, नेता थे, वो विधायक भी थे। उन्होंने खुद हमें बताया था कि कैसे उनको जेलों में ठूसा गया था और वो वेश बदल के अपने घरों में जाते थे तो भी हर चीज़ चेक होती थी उनके घरों में। उनका स्कूल तोड़ दिया गया, 3-3 बार उसका स्कूल तोड़ा गया था। वो बनाते थे और तोड़ देते थे। उनके घर वालों को इतना बुरा हाल था कि राशन पानी नहीं मिलता था। उनको जेल में ठूस दिया। उनके घर वालों को ये नहीं मालूम था कि वो कहाँ है, कौन सी जेल में बंद है। 19 महीने तक जो प्रताड़ना उन लोगों ने सही है, उसको हम इस प्रदर्शनी के माध्यम से दिखा रहे हैं। लेकिन वो जो दर्द था उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपातकाल की जो ये प्रदर्शनी है, यहाँ पर वो शब्द
उकेरे गए हैं। आप देखेंगे कि आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय, सत्ता पर संकट जो है, इंदिरा गांधी पर अदालत में चला चुनावी धांधली का मुकदमा, लोकतंत्र के जो भी बाहरी अवशेष अभी बचे हैं उनका आपके शासन को बनाए रखने और आपकी व्यक्तिगत तानाशाही को पूर्ण करने के लिए अत्यंत निंदनीय ढंग से दुरुपयोग किया। श्री जयप्रकाश नारायण तमाम तरह के वो हीरो जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया, आपातकाल के खिलाफ लड़े और आज 50 वर्ष पूरे होने के बाद एक प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। मकसद यही है कि आपातकाल का वो जो काला अध्याय है वो दोबारा से नहीं लौटे। इस समय नरेश वत्स, हिंदुस्तान पोस्ट के लिए।